प्रातः काल हुआ, दरबार में आकर के आवाज दस्तक लगाई, अपनी फरियाद लगाई और ये बात कह दिया कि आपके भाई विक्रमादित्य की दृष्टि मेरे पुत्री और मेरे पुत्र वधू के प्रति ठीक नहीं है। अब तो महाराज भर्तरी ने अपनी रानी पिंगला से पहले ही सुन रखा था, अब कोई अपनी प्रजा आकर के कहे। और पास में बैठे हुए विक्रमादित्य ने जब ये सुना तो विक्रमादित्य ने कहा अपने ज्येष्ठ भ्राता से, राजा भर्तरी से कहा, राजन ये वास्तव में जो कुछ है ये मेरी भाभी पिंगला जी का किया हुआ युक्ति है। आप इस युक्ति का निरीक्षण और परीक्षण करने के बाद मुझे कोई सजा दे देना। उन्होंने कहा, नहीं मैं तुम्हें अभी सजा देता हूं। विक्रमादित्य खड़े हो गए हाथ जोड़ करके, मुझे क्या कुछ सजा मिलना है, जो कुछ मुझे देना चाहते मुझे स्वीकार है। राजा भर्तरी ने कहा, मैं तुम्हें भी जो कुछ तुमने कहा है उसे सुन करके एक निर्णय लेता हूं, तुम्हें मृत्यु दंड नहीं दूंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा जितने में हमारे राज्य शासन है उसे छोड़कर बाहर चले जाओ। विक्रमादित्य ने उसी समय भर्तरी राजा को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहते हैं, राजन एक काम करूंगा, मैं आत्महत्या नहीं करूंगा। बोले फिर? बोले मुझे मालूम है ये अनीति में आपको और मुझे फंसाया जा रहा है। अनीति बहुत देर और बहुत दूर तक नहीं चलती, एक समय इसका सारा पोल पट्टी खुलेगा, तब आपको मेरी जरूरत होगी और जब आपको मेरी जरूरत होगी तो मुझे आप ढूंढोगे तो आपके राज्य के बाहर सीमाओं में मैं मिल जाऊंगा और तब आपकी मैं सहायता करूंगा। ऐसा कहकर के विक्रमादित्य राजा भर्तरी को प्रणाम किए और प्रणाम करके जंगल की तरफ मार्ग लेकर चले जाते हैं। धीरे धीरे समय बीता, राजा भर्तरी के मन में अपने भाई के प्रति लगा हुआ लगाव समाप्त तो नहीं होता। सुनी हुई बात, उस प्रजा के द्वारा कही हुई बात सोते जागते उठते बैठते बार बार आकर के वो दिमाग में चोट पहुंचाती है। अभी बहुत समय नहीं बीता था, दरबार में एक ब्राह्मण दंपत्ति प्रवेश करते हैं। आज जैसे ही ब्राह्मण दंपत्ति दरबार में प्रवेश किए, राजा भर्तरी का फिर से मस्तक हिला। अब कौन सा अन्याय हो गया? आज तो उन दोनों ने कहा, महाराज अन्याय नहीं, आज हम किसी और न्याय के लिए आए हैं। बोले कौन सा न्याय? बोले आपके जीवन की धार्मिकता ने मुझे मेरे जीवन में बहुत कुछ दिया। बोले क्या हुआ? बोले मेरी उपासना आज सिद्ध हो गई, बहुत दिनों से उपासना करता रहा और मेरी उपासना सिद्ध हो गई और उसका परिणाम ये रहा कि मेरे सामने भगवान प्रकट होकर के, मेरे गुरुदेव के रूप में भगवान सामने आकर के और मुझे एक अमृत रूपी फल दिए और इस फल का वास्तविक गुण जो बताया, इसी शरीर की इसी अवस्था में रह करके हमारे भजन निरंतर कर सकते हैं, इस फल को खा लो। तुम्हारे द्वारा किया हुआ भजन मुझे बहुत प्रिय है। तो ब्राह्मण दंपत्ति ने कहा, महाराज जब ये फल मुझे मिला और इसका गुण मुझे मालूम चला तो मैंने विचार किया ये फल खा करके और इस दरिद्रता के जीवन में किसी किसी दरवाजे पर जाकर के मांग करके रोटी खाऊं और फिर बैठ करके साधना करूं, मेरे लिए अच्छा नहीं है। ये फल खाने का अधिकारी कौन है? तो मेरे मन में आया, मेरे राजा भर्तरी के जैसा कोई दूसरा नहीं, सारे सर्वगुण संपन्न अपने राजा को ये फल देता हूं और ऐसे ही राजा का स्वभाव स्वरूप सब कुछ बना रहेगा, प्रजा बड़ी प्रसन्न रहेगी। ये फल आपके सामने आपके लिए निवेदन करता हूं। मेरे जीवन की दी हुई तपस्या संपूर्ण रूप से राज्य में कोई श्रेष्ठ वस्तु हो उस पर राजा का वैसे भी अधिकार होता है, आपको मालूम नहीं, लेकिन मैं सत्य और नीति का पालन करते हुए वास्तविक इस फल को आपके लिए भेंट करता हूं। राजा बहुत प्रसन्न हुए फल को लेकर के, लेकिन उस प्रसन्नता को महाराज भर्तरी जी ने कहां समाप्त कर दिया। रानी पिंगला से प्रेम करते हैं, उस फल को ले जाकर के रानी पिंगला को दिया। मैं आपसे इतना प्रेम करता हूं, बिना आपके नहीं रह सकता। आपके जीवन में आपकी सुंदरता समाप्त हो जाए, आपका यौवन समाप्त हो जाए और मैं युवा बना रहा हूं, ये मुझसे नहीं देखा जाएगा। रानी पिंगला से कहने लगे, देवी इस फल को आप ही खा लो और जब तक मेरा जीवन रहे तब तक आप ऐसे ही मेरे योग्य आप बनी रहे। राजा ने अपनी रानी पिंगला को फल दे दिया। आगे जो कुछ वर्णन आता है उनके जीवन में बड़ी विडंबना है। राजा फल देकर के राज दरबार में आ गए
और रानी पिंगला अपने ही दरबार में सेनापति से प्रेम करती हैं और उसी समय वो फल ले जाकर के सेनापति को समर्पण कर देती हैं। ये फल तू खा ले और जितना मैं तुझसे प्रेम करती हूँ अपने जीवन में मिली हुई श्रेष्ठ वस्तु तुझे देती हूँ। सेनापति को वो फल मिला तो सेनापति जब उस फल को प्राप्त करता है तो सेनापति रानी पिंगला से प्रेम नहीं करता। सेनापति दरबार में नृत्य करके राजा को प्रसन्न करने वाली एक नर्तकी से प्रेम करता है। अब सेनापति ने विचार किया इस फल को मैं नहीं खाऊंगा। अवसर ढूंढता रहा, जब समय मिला तो दरबार में नृत्य करने वाली उस नर्तिका के हाथ में फल दे करके और उस फल के समस्त गुणों का वर्णन कर दिया। जब उस नर्तिका को वह फल मिला उसने फल को लेकर के और अपने माथे पर हाथ लगाकर विचार किया यदि इस फल को खा लूंगी जीवन भर दरबार में नृत्य करती हुई मेरा जीवन व्यतीत होगा, इसमें कोई अच्छाई नहीं। इस फल को ना खा करके अपने जीवन को अच्छे बना लूं और ये फल मैं अपने राजा भर्तृहरि को दे दूं। यदि ये सिंहासन पर बैठे रहेंगे तो संपूर्ण प्रजा प्रसन्न रहेगी और खुशी रहेगी। नर्तकी नृत्य करते करते जब राजा को प्रसन्न मुद्रा में देखा, अब तो राजा को प्रणाम करके और फल सामने उपस्थित कर दिया। राजन, मुझे एक ऐसा फल मिला है, इसमें वो गुण भरे हैं, मृत्यु नजदीक नहीं आएगी, बुढ़ापा नजदीक नहीं आएगा, आप ऐसे बने रहेंगे, आपकी प्रजा चाहती है ऐसे राजा सिंहासन पर बैठे रहें। मुझे जैसे नर्तकी के जीवन में मेरे इस वृत्ति पर भी संसार में से परिवर्तन करता हुआ एक फल आया है, वो फल मुझे जैसे नर्तकी को नहीं चाहिए, आपको समर्पण करती हूं। राजा की दृष्टि फल पर पड़ी, याद आया ये फल तो मेरे हाथ में आया था अभी। उन्होंने पूछा देवी ये फल किसने दिया? राजन, ये फल मुझे सेनापति ने दिया है, सेनापति मुझसे प्रेम करता है। आदेश हुआ, सेनापति बुलाया गया, पूछा गया ये फल आपको किसने दिया है? सेनापति को मृत्यु दिखाई देती है, मर तो जाना है, सत्य क्यों ना बोल दूं, ये फल मुझे रानी ने दिया है। राजा ने कहा भाग्य नहीं पूछना ये फल किसने दिया है। राजा भर्तृहरि जैसा विद्वान, जब राजा भर्तृहरि सिंहासन पर बैठे रहे तो उन्होंने नीति शतक लिखा, जब गृहस्थ आश्रम में थे तो श्रृंगार शतक लिखा और जब राज्य को छोड़कर निकले तो वैराग्य शतक लिखा। ये तीनों शतक मिलाकर उनके त्रय शतक बहुत प्रसिद्ध हैं। और जब राजा भर्तृहरि ने ये निश्चय कर लिया, सेनापति ने बताया रानी पिंगला ने मुझे फल दिया है, तो महाराज भर्तृहरि जी के वाक्य फूट पड़े और उन्होंने लिखा याम चिंतयामि सततम, मैं जिसका निरंतर चिंतन करता हूं, मई सा विरक्तः, वो मुझसे प्रेम नहीं करती, वो विरक्त है मुझसे। सा अपि अन्य जनः, वो किसी और से प्रेम करती है। सा जनो अन्यः आसक्तः, और वह व्यक्ति किसी और से प्रेम करता है। अस्मत् कृते चा परिसुष्यति काचदन्या धिक्ताम चा तम चा इमाम चा माम चा। राजा भर्तृहरि जी कहते हैं धिक ताम चा, उसको धिक्कार है, तम चा, वो जिससे प्रेम करती है वो उससे नहीं करता इसलिए उनको धिक्कार है। मदनम चा, और मनुष्य के जीवन में कामदेव ने आकर के जो विक्रांति कर दिया है ऐसे कामदेव को धिक्कार है। तामचा तमचा मदनमचा इमामचा, इन सब को धिक्कार है। और अंत में कहते हैं मामचा, मुझे भी धिक्कार है जो इस राज्य में बैठ करके इन सब से प्रेम करता हूं। और उसी समय सेनापति को दूसरे अपने मंत्री को बुला करके कहा मेरे भाई विक्रमादित्य को बुला दो, ये राज्य दे देना, मैं चलता हूं। उस राज्य को बंधन करके हमेशा के लिए चले गए। संसार में किस किस को ठोकर नहीं मिलती, लेकिन उस ठोकर को खाने के बाद फिर उसी को मनाकर वही जीवन जीना चाहते हैं, आगे मार्ग पर कोई नहीं निकलता। राजा भर्तृहरि मार्ग पर निकले, गुरु गोरखनाथ जी के शरण में जाकर के उनको गुरुदेव बना करके शिव जी की उपासना करी, जिनकी समाधि स्थल उज्जैन में और जिनका पवित्र गुफा पवित्र स्थान आप सभी जहां बैठ करके कथा को श्रवण करते हैं, जिनका दर्शन करते हैं। ऐसे संत महापुरुष का दर्शन करके भी जीवन में वैराग्य ना आए,
ऐसे संत के चरित्र को सुनकर के भी जीवन में वैराग्य ना आए। एक नहीं, धर्म ग्रंथों में देखो किस किस को ठोकर मिला, लेकिन किन किन ये ठोकर को खा करके मार्ग को सुधार लिया। और की बात नहीं करता, पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय श्री गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी के जीवन में देखो, किसी और ने ठोकर नहीं मारा। अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते थे, बरसात के महीने में, सावन की बरसात में नदी पर जाने के लिए कोई मार्ग नहीं, मुर्दा का आश्रय लेकर के नदी पार कर गए। और जब पत्नी के पास रात्रि में पहुंचे, पत्नी ने कहा किस मार्ग से आए, पूरी व्यवस्था बताई। उसने कहा अस्ति चर्म में देह मम तामे ऐसी प्रीति, और यदि होती श्री राम में तो न होती भव भीति। तुलसीदास जी ने कहा ऐसा ही है। उस देवी ने कहा हाँ। उसने भले ही सोचा मेरे जीवन में क्या होगा, लेकिन वास्तव में जो इतना प्रेम करता है वो अपनी इस क्रांति को जीवन में ला करके बहुत कुछ कर सकता है। और आज उस देवी ने गोस्वामी तुलसीदास जी के लिए जब ठोकर दिया, तुलसीदास जी मुड़े और ऐसा मुड़े कि संसार को मोड़ दिया। राजा भर्तृहरि अपने जीवन में मुड़े, संसार से ठोकर खा करके ऐसा मुड़े, संसार को मोड़ दिया। मैं आपसे निवेदन करता रहा, 4.5 वर्ष की आयु में ध्रुव जी अपनी विमाता के कटवचन को सह करके जब संसार से वैराग्य हुआ, तो केवल 6 महीने में भगवान का साक्षात्कार कर लिया। भगवान ध्रुव के सामने प्रकट हुए, और जब भगवान प्रकट हुए, ध्रुव स्तुति करना चाहता है, लेकिन कोई विद्या नहीं है। यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत अखिल शक्ति धरा सुधाम्नां अन्याश्च हस्त चरण श्रवण त्वगादीन प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। मेरे ही अंतःकरण में प्रवेश करके मेरे समस्त इंद्रियों के माध्यम से उन इंद्रियों का ज्ञान देने वाले हे परमात्मन, आपने ही मुझे सब कुछ ज्ञान दिया है, और इस दिए हुए ज्ञान के माध्यम से आपकी स्तुति करके मैं कैसे आपको प्रसन्न कर सकता हूं। जरा तो इतना बता दो भगवन, लगी ये कैसी लगा रहे हो। तो इतना बता दो भगवन, कैसी लगा रहे हो। जी में रह कर
करा रहे हो। तुम्हीं को लेकर तुम्हीं को छोड़ो लीला करा रहे हो। जरा तो इतना बता दो भगवन, लकीर कैसी लगा रहे हो। जरा तो इतना बता दो भगवन, लकीर कैसी लगा रहे हो। भजन भी तुम हो, तुम ही हो रचना, संगीत तुम हो, तुम ही हो रचना। भी तुम हो, तुम ही हो रचना, संगीत तुम हो, तुम ही हो रचना। ये तुम्हारी तुम्हीं से गाऊं, नई ये रीति करा रहे हो। ये तुम्हारी तुम्हीं से गाऊं, नई ये रीति करा रहे हो। जरा तो इतना बता दूं भगवन, लगी धर्म भी तुम हो, तुम ही हो करता, धर्म भी तुम हो, तुम ही हो धरता। धर्म भी तुम हो, तुम ही हो करता, धर्म भी तुम हो, तुम ही हो धरता। निमित्त कारण मुझे बता हो निमित्त कारण मुझे बना कर, नाच कैसा नचा रहे हो। निमित्त कारण मुझे बना कर, ये नाच पैसा नचा रहे हो। जरा तो इतना बता दो भगवन, लकीर कैसी लगा रहे हो। जरा तो इतना बता दो भगवन, भगवन ये कैसी लगा रहे हो। मुझे में रहकर मुझे से अपनी ये खोज कैसी करा रहे हो। मुझे में रहकर मुझे से मेरी ये खोज कैसे करा रहे हो। जय जय श्री श्री राधे श्याम। आज ध्रुव ने भगवान जी का दर्शन किया है, भगवान जी की स्तुति किया है। और उसी समय नारद जी राजा उत्तानपाद के पास पहुंच करके ध्रुव के द्वारा की हुई तपस्या, ध्रुव को प्राप्त किया हुआ भगवान जी का दर्शन आदि आदि सब कुछ निवेदन करते हैं। राजा उत्तानपाद विलाप करते हुए, पश्चाताप करते हुए, हाय हाय मैंने 4.5 वर्ष के इस बालक के प्रति कुछ नहीं कहा, संसार में कितना कुछ आसक्त रहा। आज तो महाराज हाथी को सजा करके ध्रुव को लेने के लिए चले हैं। और उधर से ध्रुव तपस्या करके भगवान जी को प्रसन्न करके दर्शन करके भगवान जी से वरदान प्राप्त करके जब तक चाहोगे इस मृत्यु लोक में राज्य करोगे और इसके उपरांत तुम्हारे लिए एक ऐसे लोक का निर्माण होगा जो तुम्हारे लिए बिल्कुल तुम्हारे नाम से अटल रहेगा। महाराज ऐसा वरदान प्राप्त करके लौटे हैं। अब तो नारद जी ने तैयार कर दिया है, मार्ग में जाकर के
उत्तान पाद ध्रुव को लेकर के आते हैं, भव्य स्वागत करते हैं, सिंहासन पर बैठा देते हैं। ध्रुव ने 36,000 वर्ष तक राज्य किया है और जो उनके भाई उत्तम हैं वो शिकार खेलने के लिए गए और वन में यक्ष के द्वारा मारे गए उत्तम की वही मृत्यु हो जाती है। जब ध्रुव को मालूम चला